स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है पर महसूस करने में बहुत गहरा। लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता मतलब है बाहर की आज़ादी, बोलने की, घूमने की, काम करने की। लेकिन ओशो कहते हैं कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तक इंसान अपने भीतर से आज़ाद नहीं होता, तब तक कोई भी बाहरी स्वतंत्रता अधूरी है। आज हम समझेंगे कि ओशो के विचारों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, इसकी गहराई क्या है और कैसे यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। ओशो के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है भीतर से मुक्त होना। वो कहते हैं स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कोई हावी ना हो, ना समाज, ना धर्म, ना परिवार, ना डर, ना लालच। मतलब ये नहीं कि तुम सड़कों पर चिल्लाओ कि मैं आज़ाद हूँ, बल्कि यह महसूस करना कि तुम किसी डर, किसी परंपरा, किसी ज़बरदस्ती के दबाव में नहीं जी रहे हो। ओशो स्वतंत्रता को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, किसी से आज़ादी। ये वह स्वतंत्रता है जो हम सभी को चाहिए। माता पिता के दबाव से आज़ादी, समाज की उम्मीदों से आज़ादी, धर्म की पाबंदियों से आज़ादी, डर और अपराध बोध से आज़ादी। उदाहरण के लिए, एक लड़की जिसे डॉक्टर बनना है लेकिन परिवार कहता है कि शादी कर लो। वह ओशो से पूछती है, मैं क्या करूं? ओशो कहते हैं, अपना निर्णय खुद लो, चाहे उससे कोई नाराज़ हो। अगर तुमने अपनी आत्मा के खिलाफ जाकर फैसला लिया तो पूरी जिंदगी पछताओगी। यह स्तर ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बाहर के जाल से नहीं निकलते, हम अंदर की ओर नहीं बढ़ सकते। दूसरा स्तर, स्वतंत्रता के लिए। अब जब हमने बाहर से आज़ादी पा ली, तो अगला सवाल, आज़ादी किस लिए? ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता खालीपन नहीं है, यह एक अवसर है अपने आप को जानने का, अपने जीवन को नए रंग देने का। मतलब अब तुम वो कर सकते हो जो तुम्हारा दिल कहे। कोई नई कला सीखो, अकेले यात्रा करो, ध्यान में डूबो, अपने जीवन को अपनी तरह से जियो। यह स्तर रचनात्मक है। अब आज़ादी एक संभावना बन जाती है, खुद को जानने की, खुद को बनाने की। तीसरा स्तर, यह सबसे ऊंचा स्तर है। ओशो कहते हैं, अब तुम किसी से आज़ादी नहीं चाह रहे, ना किसी चीज़ के लिए जी रहे। अब तुम सिर्फ हो एकदम सहज, मौन, मुक्त। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस एक शांति। इस स्तर पर इंसान स्वयं में ही पूर्ण हो जाता है। उसे किसी से मान्यता नहीं चाहिए, न ही कोई डर बाकी रहता है। उदाहरण के लिए, एक साधु जंगल में ध्यान करता है। कोई देखता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, ना नौकरी, ना परिवार, ना पैसा, लेकिन उसके भीतर जो शांति है वो कहती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं जो हूँ वही पर्याप्त हूँ। स्वतंत्रता और प्रेम। ओशो बार बार कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वाभाविक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ सच्चा प्रेम पनपता है। पर हम क्या करते हैं? प्यार के नाम पर कब्जा करते हैं, शादी के नाम पर अधिकार जताते हैं, दोस्ती के नाम पर शर्तें लगाते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे उड़ने दो। अगर वो लौट कर आता है तो वो तुम्हारा है, अगर नहीं लौटता तो कभी था ही नहीं। असली स्वतंत्रता में प्रेम होता है, पर वो बंधन नहीं बनता। डर और स्वतंत्रता। कई बार हम आज़ादी चाहते हैं, पर डर के मारे कदम नहीं बढ़ा पाते। डर क्या कहता है? अगर तुमने यह किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गए तो? अगर सबने छोड़ दिया तो? ओशो जवाब देते हैं, डरो मत, डर तुम्हारे भीतर के गुलाम को जिंदा रखता है। जो आज़ाद होना चाहता है उसे डर से पार जाना ही होगा। उदाहरण के लिए, तुम्हें पेंटिंग करनी है लेकिन डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। ओशो कहते हैं, करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो सारा जीवन पछताओगे कि तुमने अपने दिल की बात नहीं मानी। ध्यान असली स्वतंत्रता का मार्ग। ओशो ध्यान को असली स्वतंत्रता का रास्ता मानते हैं। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, विचारों से परे जाना, और जब तुम भीतर जाते हो तो तुम पाते हो कि तुम हमेशा से आज़ाद थे, बस भूल गए थे। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम कोई विचार नहीं हो, कोई पहचान नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो। ओशो की
ध्यान विधियाँ जैसे डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नादा ब्रह्मा मेडिटेशन, ये सब आज़ादी की ओर ले जाती है। सामाजिक स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता। लोग सोचते हैं कि समाज से आज़ादी ही सब कुछ है, जैसे कि नौकरी छोड़ देना, अकेले रहना, नियम तोड़ना। पर ओशो चेताते हैं, अगर तुमने सिर्फ बाहर की आज़ादी ली है पर भीतर डर और क्रोध बाकी है तो तुम सच्चे मायनों में आज़ाद नहीं हो। स्वतंत्रता का मतलब है भीतर की गांठें खोलना, आत्मा की बेड़ियां तोड़ना। जिम्मेदारी और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर तुम सच में आज़ाद हो तो तुम्हें अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुमने गलती की तो तुम मानोगे, अगर तुम गिरे तो खुद उठोगे। यह आत्मनिर्भरता की असली आज़ादी है। ओशो की भाषा में स्वतंत्रता। ओशो की नज़र में स्वतंत्रता कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई सामाजिक नारा नहीं है। यह जीवन का सबसे ज़रूरी अनुभव है। स्वतंत्रता का मतलब है अपने दिल की सुनना, अपने विचारों को देखना, अपने डर को पार करना और अंततः अपने आप को जानना। मैं तुम्हें धर्म नहीं दे रहा, सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दे रहा हूँ, स्वतंत्रता। अगर तुम इसे समझ सको तो यही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।